जय हिंद दोस्तों। तमाम ई फॉरवर्ड्स के बीच अब ये तय हो गया है कि बिहार में चुनाव होकर ही रहेंगे। सत्ता के गलियारों में इसकी सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। नेताओं का इधर से उधर जाना भी शुरू हो गया है। इसलिए हमने भी सोचा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर, बिहार की राजनीति पर, बिहार चुनाव को लेकर एक वीडियो, एक परिचर्चा आपको प्रस्तुत की जाए। सबसे बड़ा सवाल जो बिहार चुनाव को लेकर है कि आज का समीकरण क्या है बिहार चुनाव में। जो लोग बिहार की राजनीति को समझते हैं, बिहार की राजनीति में रुचि रखते हैं, उन्हें पता है कि कमोबेश पिछले कुछ वर्षों में बिहार चुनाव में 3 बड़े ध्रुव रहे हैं और इन्हीं तीनों ध्रुवों के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति चलती रही है। ये 3 ध्रुव हैं राजद, भाजपा और जदयू। हमेशा इन 3 में से 2 के मिलने से ही सत्ता का निर्माण हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार समीकरण में कोई बदलाव आ रहा है। अब तक के परिदृश्य में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है और लगभग वही स्थिति बन रही है कि 2 बड़े पावर मिलके एक अकेले पावर को पूरी तरह धराशायी करते हुए नजर आ रहे हैं, अगर कोई बड़ा चमत्कार न हुआ तो। इस तरह से देखें तो मुख्य मुकाबला बिहार की राजनीति में, बिहार के चुनाव में भाजपा जदयू गठबंधन बनाम राजद ही होने वाला है। अन्य सहयोगी पार्टियां जैसे रामविलास पासवान की लोजपा या उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा या वीआईपी पार्टी सनक माला की या जीतन राम मांझी की हम पार्टी, ये सभी जातिगत राजनीति के समीकरणों में फिट तो रहेंगे, लेकिन इनकी भूमिका अब भी साइड एक्टर की ही बनी रहेगी। जहाँ तक संबंध है वामपंथी पार्टियों का, तो एक समय बिहार की राजनीति में इनका बड़ा वजूद हुआ करता था, लेकिन आज ये संघर्ष कर रहे हैं। एक माले को छोड़ा दिया जाए जो कुछ क्षेत्रों में थोड़ी संघर्ष करती दिखती है, कुछ अच्छा प्रदर्शन करती दिखती है, अन्यथा अन्य वामपंथी पार्टियों की हालत काफी खस्ता हाल है। अगर चेहरों की राजनीति की बात करें तो वहां भी नीतीश और मोदी एक अनुभवी चेहरे के सामने एक युवा चेहरा राजद की तरफ से तेजस्वी दिख रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल है वो यह है कि क्या अनुभवी नीतीश कुमार को, जो पिछले 15 वर्षों से सत्ता में बने हुए हैं, मुख्यमंत्री का रूप में शानदार काम रहा है, विकास बाबू की छवि रही है, क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को कड़ा मुकाबला दे पाएंगे। अगर हम तेजस्वी यादव की पूरी राजनीति को देखें तो उनकी शुरुआत, तेजस्वी यादव की राजनीति की शुरुआत नीतीश कुमार की छत्र छाया में ही हुई है। वे उनके डिप्टी हुआ करते थे महागठबंधन की सरकार में, लेकिन जैसे ही महागठबंधन की सरकार टूटी, नीतीश कुमार ने पाला बदलकर भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाया। तेजस्वी के राजनीतिक करियर में एक बड़ा उछाल देखने को मिला, उनका चेहरा निखर कर सामने आया। ये लोग, विपक्ष के लोग भी ये मानने को मजबूर हो गए थे कि एक समय जिस प्रकार से तेजस्वी नीतीश कुमार और भाजपा के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए थे, जिस प्रकार वे मीडिया को डील कर रहे थे और लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे, नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे और जम के राजनीति कर रहे थे, तेजस्वी की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों को उनमें लालू यादव की छवि तक दिखने लगी थी। लोगों को लगा कि तेजस्वी बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन के ही रहेंगे। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना नेता बनाया और उनके नेतृत्व में, एक युवा नेतृत्व तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, और जिस प्रकार से महागठबंधन की करारी हार हुई भाजपा जदयू गठबंधन के सामने, इससे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का जो चेहरा चमक के सामने आ रहा था उसमें एक फीकापन आया और तेजी से तेजस्वी यादव पीछे की तरफ चले गए। लोकसभा चुनाव की करारी हार को पचा पाने में खुद तेजस्वी को ही महीनों लग गए। यह असल में तेजस्वी के लोकप्रियता के अर्श से फर्श पर आने जैसा था। हालांकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2019 में बड़े बड़े विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं,
बड़े बड़े महारथियों की जमानत जब्त हो गई, उनकी हार हो गई, उनकी रणनीतिक मोर्चाबंदी भाजपा सरकार के खिलाफ या मोदी सरकार के खिलाफ जिस तरह से फेल हुई, ऐसे में तेजस्वी की असफलता को किसी बड़े परिदृश्य में देखना या उसके लेकर बड़ा नजरिया बनाना उचित नहीं होगा। असल में यह तेजस्वी की हार से ज्यादा मोदी की जीत थी। अगर हम पिछले 6 वर्षों का राजनीतिक या चुनावी ट्रेंड देख लें तो 2 लोकसभा चुनाव में एक तरफ भाजपा और भाजपा समर्थित राजग गठबंधन को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, एक तरफा जीत मिली है। तो वहीं भाजपा समर्थित राजग को, भाजपा के नेतृत्व में लड़ रहे राजग को कई विधानसभा चुनाव में लैंडस्लाइड हार का भी मुंह देखना पड़ा है। एग्जाम्पल के लिए हम अगर दिल्ली चुनाव को ही ले लें या बिहार चुनाव, 2015 का बिहार चुनाव भी एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में करारी जीत के बावजूद भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में बिहार चुनाव में नीतीश और मोदी की अनुभवी जोड़ी को अपराजय मानना गलत होगा। बिहार चुनाव का ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है, तेजस्वी कोई चमत्कार कर भी सकते हैं। चुनाव परिणाम में कोई एक बड़ा फर्क भी देखने को मिल सकता है। हालांकि कोरोना के दौर में तेजस्वी के लिए मुश्किलें ज़्यादा बढ़ी हैं, क्योंकि सत्ताधारी दल को सत्ता से बाहर करने के लिए जिस प्रकार की तैयारियों की जरूरत होती है, जिस तरह से सड़क पर उतर के प्रदर्शन करने की और सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोलने की जरूरत होती है, वो नहीं हो पाया और सारा प्लान तेजस्वी यादव का धरा रह गया। यही कारण है कि तेजस्वी इस बात को समझ भी रहे हैं और वो बार बार चुनाव को टालने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें समय नहीं मिल पाया जो समय उन्हें चाहिए था नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, उसके खिलाफ कोई बड़ा चुनावी मूवमेंट बनाने के लिए। वो मूवमेंट उनको वक्त नहीं मिल पाया है। वहीं सरकार कभी भी इस तरह की गलती नहीं करेगी। सरकार पूरी तरह से चाहती है कि चुनाव समय पर ही हो, चाहे इसके लिए कोई भी इंतजाम करना पड़े, सरकार करने के लिए तैयार है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी है कि तेजस्वी यादव के पास क्या रोड मैप है बिहार के जनता के मुद्दों, उनके दुख दर्द, उनकी समस्याओं को लेकर। किस प्रकार की कार्य योजना उनके पास है, कैसे वे बदलाव लाएंगे बिहार में अगर उनकी सरकार बनती है तो। ये रोड मैप कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को दिखाना होगा। अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव को ही देखें तो तेजस्वी यादव अपने चुनावी भाषण में लगातार अपने पिता का नाम लेते हुए दिखे थे। उनके साथ हुए अन्याय का जिक्र करते थे, बताते थे कि कैसे उनके परिवार के हर सदस्य, हर दोस्त, हर रिश्तेदार पर मामले दर्ज किए गए और प्रताड़ित किया जा रहा है। लोगों को उनकी बातें सुनकर दया तो आती थी, लोग इमोशनल हो जाते थे, लेकिन चुनाव परिणाम बताते हैं कि जनता का इमोशनल सपोर्ट वोटों में तब्दील नहीं हुआ। तेजस्वी को इस चुनाव में जाने से पहले समझना होगा कि आपकी पारिवारिक कहानियों के लिए लोग आपको सहानुभूति दे सकते हैं, आपको प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं देंगे। कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को ठोस चुनावी रणनीति के साथ जनता के बीच जाना पड़ेगा। अपने दुख दर्द की जगह जनता के दुख दर्द के बारे में बात करना होगा। आप 15 वर्षों से स्थापित सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, आपको एक एक कर सरकार को गलत साबित करना होगा। न सिर्फ गलत साबित करना होगा बल्कि उसके बदले अपनी नीति भी रखनी होगी। आप कैसे बदलाव लाएंगे स्थिति में, ये भी बतलाना होगा। लोग एक अनुभवी मुख्यमंत्री को छोड़कर एक युवा नेता पर क्यों भरोसा करें, इसका जवाब देना होगा आपको। सरकार चलाने का पूरा रोड मैप आपको रखना होगा। जनता के तमाम मुद्दों को एड्रेस करते हुए नीति बनानी पड़ेगी और उस पर अमल का भरोसा भी देना होगा। आज बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन है। शहरों से लौटे हुए लोग कोरोना के खतरों के बीच पुनः वापस लौटने को मजबूर हैं। 2 वक्त की रोटी भी यहाँ कमा पाने का मौका नहीं है। ये सच्चाई है बिहार की तमाम विकास के दावों के बीच। इसके लिए तेजस्वी को अपना आइडिया रखना होगा और बिहार में कैसे नौकरियाँ आएंगी, कैसे रोजगार मिलेगा, इसका स्पष्ट आइडिया बताना होगा। इसके अलावा बाढ़, सूखा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बिजली, पेयजल, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के तमाम पैमानों को लेकर भी तेजस्वी को कहीं न कहीं अपना नज़रिया, अपना रोड मैप रखना होगा कि कैसे वे बिहार में बदलाव लाएंगे। बात सिर्फ
घोषणा पत्र रिलीज कर देने की भी नहीं है। सिर्फ सरकार को क्रिटिसाइज करने से भी काम नहीं बनने वाला है। तेजस्वी को खुद आगे आकर जनता के बीच अपना आइडिया ऑफ गवर्नेंस प्रस्तुत करना ही होगा, तब जाकर बात बन सकती है। अन्यथा आज की स्थिति में गेम ओवर होने के काफ़ी करीब ही दिख रहा है।